हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जिसके बारे में हम जानते हैं, हमें सब कुछ पता है, उसके बाद भी हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। ये स्कैम हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। और ये स्कैम और कुछ नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स का है। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, दोनों हॉस्पिटल में ये स्कैम बराबर चलता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये स्कैम थोड़ा ज्यादा चलता है। एक मिडिल क्लास और एक गरीब के बीच में सिर्फ एक मेडिकल बिल का फासला होता है। अगर किसी मिडिल क्लास पर्सन के घर पे किसी को थोड़ी सी अच्छी बीमारी हो जाती है तो वो तुरंत गरीबी रेखा से नीचे आ जाए। हम सिर्फ प्रॉब्लम पर बात नहीं करना चाहते हैं, हम सोल्यूशन पर भी बात करना चाहते हैं। वीडियो के लास्ट में हमने सोल्यूशन पर भी बात किया है, पर उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे मेन प्रॉब्लम है उस पर। किस तरह से ये हॉस्पिटल्स आपको लूट रहे हैं, किस तरह से डॉक्टर्स आपको बेवकूफ बना रहे हैं। को आपकी जान से, आपकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अपनी जेबें भरने से मतलब है। और मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जितने भी डॉक्टर हैं उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम डॉक्टर्स का एम सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर जब वही भगवान शैतान का काम करने लगे तो सवाल करना जरूरी है। कुछ सालों पहले अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी गब्बर इज बैक। उसमें एक सीन है, वो एक डेड बॉडी को लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जबकि उनको पता था कि वो मर चुका है, उसके बाद भी उन्होंने उस बॉडी से पैसे बनाए। तब देखकर मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता होगा। पर जब इसके बारे में सुना, इसके बारे में पढ़ा, जब मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, तब मुझे लगा नहीं, लोगों को बताना के बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरुआत से शुरू करते हैं। एक मिडिल क्लास इंसान है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई उसको तकलीफ होती है, हेल्थ खराब होती है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल चला जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ से सरकार टैक्स ले सकती है, आपको एक अच्छी हेल्थ नहीं दे सकती। वो अगर आपको लेनी है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पैसा फूकिए, अपनी जान लगाइए वहाँ। पर इन्होंने कसम खाई है कि आपको अच्छी हेल्थ हम नहीं देंगे और टैक्स आपसे भर भर कर लेंगे। एक आदमी जिसको हेल्थ प्रॉब्लम होती है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाता है, छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ज्यादा बड़ा उसको कोई हेल्थ इशू नहीं होता है, डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर 5-6 जांचें लिख देता है और जिसका कोई सर पैर ना हो उस प्रॉब्लम से, उस हेल्थ प्रॉब्लम से, सलाइवा टेस्ट लिख देगा, यूरिन टेस्ट लिख देगा, स्वेटिंग टेस्ट, ब्लड टेस्ट, दुनिया भर की चीजें लिख देगा। जिसका उस प्रॉब्लम से, उस बीमारी से कोई भी ताल्लुक ना हो, सर पैर ना हो, फिर भी वो लिख देगा। क्यों? पैसे बनाने के लिए। और अगर आपको थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आपको अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर लेगा। जितना समय भी वो आपको अपने हॉस्पिटल में एडमिट करे रखेगा, उसको उतना ही फायदा होगा, हॉस्पिटल का उतना ही बेनिफिट होगा। अगर सर्जरी नहीं हो रही होगी तब भी आपकी सर्जरी करेगा। एक रिपोर्ट से पता चला है कि 70% सर्जरी टाइम से पहले कर दी जाती है, अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसके बाद भी वो सर्जरी कर दी जाती है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है और उसको नॉर्मल डिलीवरी करवानी है पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तो 99% चांसेस है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। उसके घर वालों को इतना डरा दिया जाएगा। बच्चे का केस होता है इसीलिए घर वाले भी डर जाते हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम है इसीलिए घर वाले भी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बोल देते हैं कि ठीक है आप ऑपरेशन कीजिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में हॉस्पिटल को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा और अगर ऑपरेशन करना पड़ेगा तो पेशेंट हफ्ता 1.5 हफ्ता तो पक्का हॉस्पिटल में रहेगा। एक नहीं बल्कि हजारों ऐसे केस हैं जिसमें एक इंसान अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम लेकर जाता है और सीरियस प्रॉब्लम होती है तो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उसको जबरदस्ती वेंटिलेटर पर रखा जाता है, उसके घर वालों को ऐसा एहसास करवाया जाता है कि वो अभी जिंदा हैं, आप पैसे भरते रहिए जल्दी जल्दी, ये ऑपरेशन, ये मेडिसिन ले आइए, वो मेडिसिन ले आइए, इसी वाली दुकान से आप मेडिसिन लेकर आइएगा, इसी शॉप से लेकर आइएगा। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में एक बच्ची अपनी डेंगू का इलाज करवाने के लिए जाती है, कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है और जब उसका बिल आता है तो उसका बिल होता है 15 लाख रुपए। इसके बाद उस हॉस्पिटल पर जांच बैठती है तो ये पता चलता है कि वो हॉस्पिटल अपनी मेडिसिन पर 107% एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा था। आपने जेनेटिक मेडिसिन के बारे में सुना होगा, ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में सुना होगा। एक दवाई को बनाने के लिए एक कंपनी को काफी समय लगता है और काफी पैसा लगता है, 2 से 3 बिलियन रुपए तक लग जाता है और इतना पैसा लगाने के बाद कोई कंपनी समाज सेवा नहीं करेगी, इसीलिए वो उस दवा को पेटेंट करवा लेते हैं और 20 साल तक अपने मर्जी के दामों पर बेचते हैं। अगले 20 सालों में उस दवा को कोई भी कंपनी बनाकर नहीं बेच सकती। 20 साल के बाद कोई भी उस दवा को बनाकर बेच सकता है और जिस दवा को सब बनाते हो उसी को बोलते हैं जेनेटिक मेडिसिन। और
ब्रांडेड मेडिसिन वही होती है जो पेटेंट करवा ली जाती है। और डॉक्टर आपको कभी भी जेनेटिक मेडिसिन इतनी आसानी से तो नहीं लिखते। अगर अच्छा डॉक्टर होगा तो लिख देगा, अगर उसी तरह का डॉक्टर होगा तो जेनेटिक मेडिसिन तो नहीं लिखेगा, वो ब्रांडेड मेडिसिन ही लिखेगा, क्योंकि उसका कट ऑफ पड़ा होता है कि अगर आप इतने पेशेंट लाओगे तो हम इतना आपको देंगे। ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेटिक मेडिसिन में डिफरेंस इतना होता है, आप समझिएगा। काफी समय पहले एक डॉक्टर से मिला था जिन्होंने बताया था कि शुगर की जो ब्रांडेड मेडिसिन आती है, कुछ नाम बताया था उन्होंने मेडिसिन का, उस मेडिसिन की एक टैबलेट आती है 117 रुपए की। और अगर आप वही मेडिसिन जेनेटिक रूप में लेंगे, जेनेटिक मेडिसिन में लेंगे तो उसकी कॉस्ट पड़ती है 1.46 रुपीज। ब्रांडेड मेडिसिन बनाने के बाद जब 20 साल पूरे होने के बाद जब वो मेडिसिन जेनेटिक मेडिसिन में आ जाती है तो वही कंपनी उस मेडिसिन को अगले रूप में प्रेजेंट कर देती है दूसरे नाम के साथ। और हमारा ट्रस्ट डॉक्टर पे इतना होता है कि हम उसी कंपनी की मेडिसिन लेते हैं, वही मेडिसिन लेते हैं जो डॉक्टर लिख कर देता है। अगर हम मेडिकल स्टोर पर लेने के लिए जाते हैं और अगर वो बोल दे कि इस कंपनी की नहीं है, दूसरी कंपनी की है, तो हम इतनी आसानी से वो नहीं लेते। हम यही बोलते हैं कि नहीं, मुझे यही कंपनी की चाहिए, यही वाली टैबलेट चाहिए। और जबकि काम दोनों मेडिसिन का बराबर ही होता है। आप जिसे भगवान मानकर, जिस डॉक्टर को सब कुछ मानकर उसके पास जाते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम को सही कर देगा, आपकी हेल्थ इशू सही कर देगा, वो आपकी हेल्थ इशू सही करे या ना करे, लेकिन आपको गरीब बनाने में सबसे बड़ा योगदान जरूर अदा कर सकता है। वो डॉक्टर आपको जेनेटिक मेडिसिन लिखने के बजाय ब्रांडेड मेडिसिन लिख देता है और काफी बार बोल भी देता है कि इसी एक शॉप से लेकर आओ। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उनका तो क्या ही कहना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना ही सेफ्टी है, ना ही मेडिसिन है, ना ही आपको इलाज अच्छा मिलेगा। आपकी लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो गरीब होना आपका तय है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो आप बचो या ना बचो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। गारंटी तो प्राइवेट में भी नहीं है, पर इतना तो तय है कि उसमें आप कंगाल जरूर हो जाओगे। कुछ हो ना हो लेकिन कंगाल जरूर हो जाओगे। गवर्नमेंट में आपकी जान बचे या ना बचे इसका कोई गारंटी नहीं। और ऐसे ही नहीं, मैं विद प्रूफ आपको बोलता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ। मेरी मौसी को बेबी हुआ है अभी कुछ दिन पहले। लखनऊ के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो अभी एडमिट है। और इतनी इनरिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर है कि अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले, हॉस्पिटल से 2 बच्चे गायब हो जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं। हॉस्पिटल से 2 बच्चे गायब हो जाते हैं, चुरा लिए जाते हैं और गार्ड कुछ नहीं कर पाते। कैमरा झक मारने के लिए लगाए गए। उन बेचारी माओ पर क्या गुजर रही होगी ये किसी को नहीं फर्क पड़ता। उनकी प्रॉब्लम क्या होगी ये किसी को नहीं पता। जिस माँ ने उस बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखा, उसके बाद वो बच्चा चुरा लिया जाता है। अगर बच्चे की डेथ हो जाए तो इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं होती जब बच्चा चुराया जाता है। मैं क्या बोलूं, आप खुद समझ लो। एक बच्चा चुरा लिया जाता, उसके बाद उसकी माँ पर क्या गुजरेगी, उसके परिवार पर क्या गुजरेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसिन नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैक्सिमम जेनेटिक मेडिसिन होती हैं और डॉक्टर जेनेटिक मेडिसिन नहीं लिखता इतनी आसानी से। और जो मेडिकल शॉप्स इस तरह की दलाली करती हैं, वो आपसे उस मेडिसिन के बहुत ज्यादा पैसे लेती हैं, बहुत ज्यादा आपको लूटती हैं। मेरी मम्मी की आंख की दवा चलती है तो जब हॉस्पिटल से दवाई लेता हूँ तो हॉस्पिटल में जितनी प्राइस होती है उसके आधे से कम दाम पर बाहर अलग जब लेता हूँ तो मिल जाती है आई ड्रॉप्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। हॉस्पिटल की हालत बहुत बुरी है। ना नीटनेस होगी, ना क्लीननेस होगी, ना व्यवस्थित कोई चीज होगी। जैसी पड़ी है पड़ी रहे। एक बेड पर पाए तो 3-3 4-4 लोगों को लिटा दें। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सामान आते हैं, जो काफी इक्विपमेंट्स होते हैं, काफी मेडिसिन होती हैं, वो मेडिसिन कभी पेशेंट के काम पे नहीं जाती। वो इक्विपमेंट्स कभी पेशेंट के यूज में नहीं जाते, वो अलग ही बेच दिए जाते हैं। जो बड़े डॉक्टर्स होते हैं, जो वहाँ के स्टाफ होता है, जो हेड होता है उस हॉस्पिटल का, वो उन चीजों को बाहर बेच देता है। वीडियो की स्टार्टिंग में हमने बोला था कि हम प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि सोल्यूशन पर भी बात करेंगे। अभी तक हमने प्रॉब्लम पर बात कर ली, अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन पर। सबसे पहले एक अच्छा, ईमानदार, सच्चा डॉक्टर देखिए जो सच में आपकी हेल्थ के बारे में सोचे, पैसे के बारे में ना सोचे। इंसानियत को पहले समझे, पैसे को सबसे ऊपर न रखे। थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे डॉक्टर को ढूंढना, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा के ढूंढेंगे तो ऐसे डॉक्टर मिलेंगे। काफी ऐसे लोग हैं जो सच में जेन्युइन इंसानियत के बारे में सोचते हैं। भले ही तालाब चाहे जितनी गंदी हो, लेकिन हर तालाब में एक न एक मछली अच्छी होती है। और दूसरी चीज, खुद कुछ नॉलेज लीजिए। आज नॉलेज इजिली अवेलेबल है, आप जितना चाहें जैसे चाहें उतना पढ़ सकते हैं। खुद नॉलेज लीजिए, थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए मेडिकल फील्ड के बारे में, ज्यादा मत लीजिए लेकिन लीजिए जरूर। जिससे होगा ये कि आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा सकता। हॉस्पिटल हेल्थ
एक ऐसी चीज है जिस पर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर निगलेक्ट नहीं कर सकता। चाहे जितना अमीर हो चाहे जितना गरीब हो, वो एक चीज से तो जरूर डरता है, मरने से। और यही डर इन हॉस्पिटल वालों का, इन डॉक्टर्स का धंधा है। इंसान को जितना डराओ वो उतना पैसा देगा, उतनी हमारी जेबें भरेंगी। इसीलिए जितना हो सके फिट रहने की कोशिश कीजिए। जितना फिट रहेंगे उतना आप कम बीमार पड़ेंगे, जितना कम बीमार पड़ेंगे उतना इनके चंगुल से बाहर रहेंगे। एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो भी चीजें होती हैं फिट रहने के लिए वो सब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।